कोशिश करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश से 22 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है, बिहार से 10 और पश्चिम बंगाल से 3 कैदी गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल में आंदोलन के दौरान 15,000 कैदी फरार हो गए थे और ऐसे में अब 35 जो कैदी हैं उनकी गिरफ्तारी भारत में हुई है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हुए हैं। जो जेनजी आंदोलन ने जिस तरह से हिंसक रूप धारण किया, उसके बाद जो कैदी फरार हुए हैं उनकी गिरफ्तारियां भारत के बॉर्डर से हुई हैं। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई बॉर्डर इलाकों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और भारत के लिए ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी के समान है। आपको बता दें कि जिस तरह से महोत्तरी, नखू और पोखरा की जेलों में आगजनी हुई, प्रदर्शनकारियों ने वहां पर आग लगाई, उसके बाद कई कैदी भागने में सफल हुए। 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं जिसकी खबर मिल रही है और इस अशांति में अब तक 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1,000 के आसपास लोग जख्मी हैं और ऐसे में ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में भारत की सीमाओं पर भी अब चौकसी बरती जा रही है और भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी उस वक्त बजी जब भारत की सीमा से, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन तीनों राज्यों की सीमा जो नेपाल से लगती है, वहां से 35 कैदियों को धर दबोचा गया। और नेपाल की हिंसा का यह सबसे खतरनाक रूप है जब जेलों पर हमला हुआ और वहां से कैदी फरार हो गए। कई ऐसे जेल जिसमें नखू जेल ललितपुर, इसके अलावा पोखरा जेल, महोत्तरी, ये वो तमाम जेलें हैं जहां पर आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर भी हिंसा करने की कोशिश की जिसके नतीजे में कैदी फरार हो गए और उन्हें अब धर दबोचा गया है भारत नेपाल की सीमा से। और नेपाल की हिंसा अब भारत के लिए एक खतरे की घंटी बन गई है क्योंकि वहां से जो कैदी फरार हुए हैं उन्हें अब भारत की सीमा से धर दबोचा गया है। और साथ ही साथ नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार बताए जा रहे हैं। आंकड़ा 7,000 हो चुका है। इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर भी देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर हैं। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की 4 दीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं और इसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए भी स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है क्योंकि वहां की जेलों से 7,000 कैदी फरार हुए हैं। हिंसा की वजह से जेलों को भी आग के हवाले कर दिया गया था और अब ये कैदी भारत नेपाल की सीमा पर देखे गए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।